राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, बासोड़े की रात को मैंने तैयारी कर दी थी और सुबह उठकर जल्दी जल्दी मैंने पूज लिया। सोमवार के दिन हमारे यहाँ बासोड़ा पूज गया, क्योंकि कहते हैं कि होली के तुरंत बाद तीसरे दिन, पाँचवें दिन, ये 7वें 8वें दिन तक बासोड़ा पूज लेना चाहिए, क्योंकि आसपास माता निकलने के चांस होते हैं। तो बासोड़े में और देर ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी आप पूज लीजिए। तो मैंने संडे की शाम को सारी तैयारी कर ली थी। पूड़ियाँ बनाई थी, आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी और गुड़ वाले चावल बनाए थे और दही थोड़ा सा जमा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ दही से और मीठे चावलों से माता को पूजा जाता है। जहाँ पर होली जलाई जाती है वहाँ पर पूजते हैं, फिर पतवारी वाली माता को पूजा जाता है। और दोस्तों, अपने जो भी मंदिर वगैरह है वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। फिर घर आकर मैंने अपनी जो भी छोटी मोटी होली रखी थी वो पूजन किया था। वैसे तो मैंने होली अपनी पार्क में ही सबके साथ सम्मिलित रखी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर आप थोड़ी सी शुरू से आप अगर होली की पूजा करते आ रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ा सा पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं घर आई थी, क्योंकि जब मैं पूजन करने गई थी तो मैं उसमें सिर्फ नहा धोकर ही, जो भी घर की गृहिणी होती है उसको केवल नहा धोकर पूजा करने जाना होता है। और बच्चों के ऊपर से जो भी आपने सामान रखा है खाने पीने का, जल से भरा लोटा, हल्दी, उन सबको है ना बच्चों के ऊपर से ऐसे 7 बार उछाल कर फिर जाकर अंधेरे में ही पूजा करने जाना पड़ता है। बस एक यही मंगल कामना करनी पड़ती है कि आपके जो भी बच्चे हैं या घर में किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति है वो सब बाहर निकल जाए और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। और यही हाथ जोड़कर विनती पतवारी वाली माता से की जाती है। और वैसे भी मेरे बच्चों को तो अभी माता निकली थी, तो मैंने माता से यही कहा कि दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, घर में चारों तरफ एक नॉर्मल वातावरण बना रहे। और पूजन के तुरंत बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी सफाई की थी घर की, और उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी थी। बच्चे दोनों सो रहे थे। रात का खाना बना के रख दिया था, इसलिए काफ़ी लेट मैंने फिर थोड़ा सा खाना बनाया था। दोस्तों, कहते हैं गृहिणी के लिए तो आए दिन कुछ ना कुछ पूजा पाठ बनी रहती है। और होली का त्यौहार तो ऐसा है कि खुशियों का त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार होता है, गिले शिकवे मिटाने का दिन होता है। इसलिए बच्चे जब तक मेरे सो रहे थे, जब तक मैंने जल्दी जल्दी काम निपटा लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं रात के टाइम खाना बना रही थी तो छोटे वाले बेटे की सर्दी हो रही थी, और रात को जब सो गए हम लोग तो उसको 2:30 बजे एकदम उठी तो उसकी एकदम नाक सर्दी की वजह से बंद हो गई थी। फिर मैंने उसको नाइट में ही थोड़ी सी दवाई दी, क्योंकि रात में मैंने मठरियाँ भी बनाई थी, उसने मठरी खा ली थी और थोड़ा सा दही भी खा लिया था, जिसकी वजह से उसे सर्दी काफ़ी तेज़ हो गई थी। और फिर दवाई देने के बाद वो थोड़ा सा सो गया था, बट उसकी नोजी जो थी वो रनिंग में थी। तो क्या है कि मैं अदरक और शहद का उसे जूस दे दूँगी सुबह और ठीक हो जाएगा वो। और रात भर उसने थोड़ा सोने तो नहीं दिया, इसीलिए मेरी आंखें भी थोड़ी भारी भारी हो रही थी। तो कभी कभार जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो सिर भी बहुत तेज भारी हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता और कभी कभी उदासी भी आ जाती है। इसलिए फिर मैं उसको अभी जगाया नहीं है, दोनों बच्चे मेरे सो ही रहे हैं। और बड़ा वाला बेटा है कि उसने रात को थोड़ा सा मूवी वगैरह देख के सोए थे, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं उन दोनों को जगा दूंगी। उनके लिए, दोनों के लिए दूध गर्म करके मैंने रख ही दिया है। और दोस्तों, बस इसी तरह चलती रहती है लाइफ। हम औरतों की लाइफ तो बहुत छोटी होती है, इसलिए दोस्तों आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये जो भी ज़िंदगी है वो बहुत आसानी से कटेगी। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बस आपकी हेल्प की, आपके प्यार की, आपकी दुआओं की मुझे भी बहुत ज़रूरत है। बस दोस्तों, आपका साथ बना रहे सभी के साथ। होली की काफ़ी शुभकामनाएं। और यहाँ पर बेटा जगने वाला है, उसकी आवाज़ आ रही है। 1 2 3 तो सुना दो, काउंटिंग सुनाओ।
इसको जॉनी जॉनी आता है, सुना। Open your mouth. Okay, bye, bye. Bye करो। कुछ ही कर दो। सुबह के 9 बजे हुए हैं और मेरा शुरू हो गया है काम। पहले छोटे मोटे जो भी काम है वो मैंने निपटा लिए हैं, जैसे कि गेट के बाहर की सफाई या कूड़े वगैरह साफ करना। बट आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं कर रही थी थोड़ा सा मेडिटेशन, क्योंकि मैं कल से 2-3 दिन से अपसेट हूँ, होली से ही थोड़ा सा अपसेट हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेंशन अप एंड डाउन की स्थिति हमेशा आती रहती है। इसलिए दोस्तों अब मैं करने वाली हूँ खाने की तैयारी। ये अगले दिन का वीडियो है और मैं सुबह अपने किचन में आ चुकी थी। मैंने गर्म पानी की बोतल साफ़ कर दी थी क्योंकि छोटे वाले बेटे के लिए मैं पानी भर कर रख देती हूँ। जब तक बच्चे सो रहे थे मैंने फटाफट बना लिया था बैंगन आलू की सब्ज़ी और आटा मार कर रख दिया था, क्योंकि बच्चे सोते हैं ना तब तक काम निपटा लो, फिर उनको भी देखना पड़ता है। और छोटे वाले बेटे के लिए मैंने गर्म पानी कर दिया था क्योंकि अभी मैं उसे गर्म पानी ठंडा करके ही दूँगी। और जैसे कि मैंने बताया आपको, सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, बैंगन आलू बनाए थे मैंने और साथ में आटा मार दिया था क्योंकि छोटा वाला बेटा खा नहीं रहा और बड़े वाले बेटे को ये सब्ज़ी कम पसंद है, फिर भी मैं उसको देती हूँ। और दोस्तों मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।